हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अंधेरे में कविता के पहले भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके दूसरे भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, सुनने के मुख पर सलवटे स्वर की, मेरे ही उर पर धसाती हुई सिर, छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दूसरा। अरे हाँ, सांकल ही रह रहे, बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कोहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है। मेरे चारों ओर फिर रहा सूनापन जो आदिम बर्बर प्रवृत्तियों और गहन एकांतिकता का परिचायक है। वह जैसे उस मना पुरुष के प्रभाव से सिहर कांप रहा है। मन के और जीवन के चारों ओर छा रहे निराशा के अंधकार में से भी जैसे ध्वनियों के बुलबुले उभरने लगे हैं, अर्थात जैसे बुलबुले पानी के ऊपर बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मन चेतनाओं के आकार प्रकार भी ध्वनित होकर बनने बिगड़ने लगे हैं। सूने मुख पर अब स्वरों की सलवटें बनने लगी है, अर्थात बोल पाने में असमर्थ मुख भी अब बोल पाने की भंगिमा में उभर रहा है। शब्दों की लहरें अर्थात अर्थों और विचारों की तरंगे मेरे हृदय पर मचलती छटपटाती और फिर असमर्थ सी होकर जैसे हृदय में ही धस समाई जाती जा रही है। ये विचारों की लहरें अत्यधिक मधुर है पर बहुत असहनीय भी है, अर्थात अब इन्हें अपने ही पास बांध समेट कर रखना मेरे लिए असहनीयता की स्थिति तक कठिन हो गया है। दरवाजे पर रह रहकर सांकल सी बज रही है, अर्थात कोई अज्ञात हृदय के द्वार को जैसे धकिया कर चेतावनी दे देकर खुलवाना चाहता है। जैसे विचार उमड़ घुमड़ कर प्रकट हो जाने के लिए मन के द्वारों के उस पार तीव्रता से मचल और कुलबुला रहे हैं। जैसे कोई अंतश्चेतना मेरी ही बातों को मुझे बताने के लिए मन के द्वार बजा बजा कर अपनी ओर बुला रहा है। मानो कोई मेरे हृदय को सहलाकर किसी जटिल बात के प्रसंग को सत्य रूप में मरे होठों पर होठ रखकर मेरे होठों पर होठ रखकर कहने के लिए मचल तड़प रहा है। उस बात को सुनकर मेरा पहले से ही धसा जी और भी अधिक धस जाए, इसलिए शायद कोई द्वार पर रह रहकर सांकल बजाए जा रहा है। पता नहीं आधी रात के इतने गहरे अंधेरे में मुझसे मिलने के लिए यह कौन आया है। उस बाहर खड़े प्रतीक्षा में व्याकुल अनमने उदास चेहरे को जो चिंताओं के कोहरे से घिर ढक रखा है, फिर भी अपनी ओजस्विता में प्रकाशमय है। उस प्रेम भरे चेहरे को मैं पहचानता हूँ। वह जो भोले भाला भाव में प्रतीक्षातुर बाहर खड़ा है, मेरी अंतश्चेतना उसे अच्छी तरह पहचानती है। यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खो में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट हो जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर, चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती है सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक, पठार की आंखों में किरणली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे,
परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत बिछत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। मेरे मन के द्वारों के सांकलों को बजा बजाकर मुझे अपनी ओर बुलाने वाला वह यही व्यक्ति है, मेरी ही अंतःचेतना की संकेत स्वरूपित परछाई है, जो मुझे पहली बार जादुई गुफा में अर्थात रहस्यमय मानसिकता में दिखाई दी थी। आज ही नहीं, पहले भी यह समय कुसमय सहसा प्रकट होकर मेरे सामने बिना मेरी सुविधा असुविधा का ध्यान रखते हुए आता है। कहीं भी किसी भी स्थिति में यह मेरे समक्ष उपस्थित हो जाता है। इसका कोई भी स्वरूप और यह किसी भी बात का तथ्य का प्रतीक बन जाता है। यह अपने संकेतों से मुझे जीवन के तथ्य बताता एवं समझाता ही रहा करता है और अंतः चेतना को बिजली जैसे तीव्र झटके दे देकर अनवरत अक्सर झिझोड़ता रहा करता है। कैसा है मेरा वह विचार भाव पुरुष, उसके चेहरे पर सुबहें खिला करती है, अर्थात वह मुझे जीवन के नए रूपहले प्रातः काल का संदेश देता है। उसके गालों पर ऊंचे चट्टानी पठारों की चमक रहा करती है, अर्थात वह पठार सा ऊंचा, दृढ़ एवं उज्ज्वल सा प्रतीत होता है। उसकी आंखों से किरणों की उज्ज्वल शांति की लहरें मचला करती है। उसे देखकर अनायास ही मन में प्यार का भाव उमड़ पड़ता है। मन में आता है कि तत्काल दरवाजा खोलकर उसे बाहों में कस लूं, आलिंगन में बांध अपने हृदय में समा लूं, उससे लिपट कर उसमें घुल मिल जाऊं, अर्थात उसी का रूप हो जाऊं। पर क्या करूं? अपने मंतव्य को, भवितव्य एवं भावना के प्रिय को मैं अपनी बाहों में बांध पाने में सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं जीवन की विषमताओं के भयानक खड्डे में विवश, घायल और छत विछत पड़ा हूँ। मुझ में तनिक सा भी उठ पाने की शक्ति नहीं है। यह भी ठीक है कि मुझे दुर्बलताओं से ही लगाव एवं सहानुभूति है, अर्थात मैं स्वयं विवश दुर्बल हूँ और अपने जैसे लोगों से ही सहानुभूति रखता हूँ। इस प्रकार मैं अकेला एवं शक्तिहीन हूँ। इसी कारण अपने प्रिय को टालता और स्वयं उससे कतराया डरा सा रहा करता हूँ। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा, पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। अंतश्चेतना के द्वंद्वों में अहर्निश मचलने वाला मेरा यह विचार भाव प्रिय मुझे विचारों भावों की उच्चता के शिखरों पर बिठा देता है, अर्थात उसकी अंतः प्रेरणा से मेरे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के नए नए उच्च विचार जागृत होने लगते हैं। वे विचार कई बार अत्यधिक खुरदरे यानी कि अटपटे और खतरनाक भी हुआ करते हैं। इस प्रकार वह मुझे अत्यधिक चिंतनीय स्थिति में धकेल देता है। कभी वह कहता है पहाड़ियों के संधि स्थलों में विद्यमान गुफाओं खंडों को पार करो, रस्सी से बने पुल पर चलकर दूर दिखाई देने वाले शिखर की चोटियों के किनारों तक स्वयं पहुंची, अर्थात वह मुझे अनेक प्रकार की विषमताओं कठिनाइयों को पार कर अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों पर तक एक अकेले पहुंचने की प्रेरणा देता है। तब मैं कह उठता हूँ, नहीं, मुझे शिखरों की यात्रा नहीं करनी है, अर्थात किसी भी उच्च लक्ष्य को नहीं पाना है।
मुझे इन ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, अर्थात उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते अनेक कठिनाइयों के डर से पूरित हैं। अतः मुझे चेताने के लिए जो संकल्प बज रही है बजने दो। जीवन के इस अंधेरे में आगे बढ़ने की, उन पर उठने की प्रेरणा देने वाली ध्वनियों के बुलबुले बनने बिगड़ने दो, अर्थात अंतः वैचारिक संघर्ष चलने दो। प्रेरणा देने चेताने के लिए संकल्प बजाने वाला जैसे स्वयं आया था वैसे स्वयं ही चला भी जाएगा। मैं जीवन की गहन विषमताओं रूपी खड्डों के अंधकार में अपनी पीड़ाएं समेटे सहते इसी ही प्रकार पड़ा रहूंगा। शायद ऐसा पड़ा रहना ही मेरी नियति है। ओह! मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कोई तो मुझे बता दे। मन के इस गहरे अंधेरे में, मन की इस गहन बर्बरता में संसार की समीक्षा का उलझा भाव अनवरत तैर रहा है। मैं वह सब सह पाने में असमर्थ हूँ। मेरे गहरे अंतराल में महान विवेक का भाव विक्षोभ से पीड़ित है। अब वह इस प्रकार की व्यथा, विषमता और शून्यता को सहन नहीं कर सकता। मेरे भीतर भरे अंधेरे से निपटने के लिए उसने जो प्रकाशवान आकृति वाला भविष्य का नक्शा दे रखा है, उसकी अवमानना, उसका बिगड़ता रूप, नहीं, अब यह सब सहन नहीं किया जा सकता। नहीं, नहीं, उस वैचारिक द्युति पुरुष को, अपने प्रिय को मैं किसी भी मूल्य पर त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले में मुझे अब चाहे कुछ भी सहना पड़े, सहन करूंगा। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में पर तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल सकती है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सच्चित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचलन सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर। विषमताओं की मार से आहत अपने कमजोर पड़ गए घुटनों को बारंबार मसलकर, अर्थात उसमें उत्तेजना, तीव्रता एवं शक्ति लाने का प्रयास कर लड़खड़ाते कदमों से मैं नए युग के द्वार खोलने के लिए उठता हूँ। आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूँ। रक्तहीन मुरझाए हुए चेहरे और उस पर तथा आसपास छा गई गहरी बर्बरकालीन शून्यता को अपने हाथों से पोंछ डालने का प्रयास करता हूँ। अंधेरे में आगा पीछा टटोल कर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पैर अनंत धरती के विस्तार को, अर्थात सुविस्तृत धरती पर रहने वाली मानवता के दर्द को महसूस करते हैं और मेरे हाथ दुनिया के विस्तार का अनुभव करते हैं। मस्तक के ऊपर आकाश का अनुभव भी मुझे होता है। कितना गहन अंधकार, कितनी विषमताओं की अंधियारी चारों ओर परिव्याप्त हो रही है। मेरा तड़पता दिल उसका भी अनुमान लगाने का प्रयास करना है। मेरी आंखें जीवन की यथार्थता को सूंघने, अर्थात अंदाजने की कोशिश करती है। इस सब से मेरे पास मात्र स्पर्श कर पाने की गहरी शक्ति ही है, अर्थात जीवन की विषमताओं के अनुभव ही मेरी शक्ति है। मेरी आत्मा में सत्य एवं नित्य वेदना की आग दहक दहक कर जलने लगी है। विचार अब मेरे विचार के संगी बन गए हैं, अर्थात विचार प्रत्येक कदम की प्रक्रिया का रूप निर्धारित कर रहे हैं। भाव यह कि विचार ही मेरे उत्प्रेरक हैं। अपने विचारों की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर मैं आगे बढ़ता हूँ। संभल संभल कर आगे कदम रखता हूँ। बंद दरवाजे को खोलने के लिए, चेतना के उद्घाटन के लिए उसे टटोलता हूँ। जंग लगी, जंग के कारण चिपक कर रह गई। सिटकनी को बलपूर्वक हिलाकर और अधिक जोर लगाकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखता हूँ। भाव यह है कि पुरानी व्यर्थ हो चुकी भावनाओं, परंपराओं और अवधारणाओं को त्याग कर जीवन के नव्य परिवेश को देखना, भालना ही मेरे सारे प्रयत्नों का उद्देश्य है। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व
उदास तारे, हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निशंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज, टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से कांपती है दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अब तेरे द्वार पर वह निकल गया है, गांव में शहर में। उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, यद्यपि पलातक। वह तेरी गुरु है। परंपरा और रूढ़ियों के जंग लगे दरवाजे खोलकर जब मैं वास्तविक जिंदगी, सहज मानवीय संवेदनाओं को देखने का प्रयत्न करता हूँ, तो मुझे सूनी राहों का अजीब फैलाव ही दिखाई देता है। अर्थात लगता है कि जैसे जीवन संवेदनाहीन अनुभूतियों से शून्य होकर रह गया है। चारों ओर शीत अंधेरा छा रहा है, अर्थात अंधेरे में निर्जीवता है। अंधेरे से, विषमताओं के कोहरे से छूटने का प्रयास भी कहीं दिखाई नहीं देता। तारे जैसे अपनी आंखों में एकदम निराशा एवं उदासी का भाव भरकर सूनी सूनी दृष्टि से जगत की देखभाल कर रहे हैं। अर्थात एक अजीब सी जड़ता, शून्यता जगत जीवन में परिव्याप्त होकर रह गई है। हर बात के लिए, हर प्रयत्न के लिए चिंतन, असफलता का अफसोस और फिक्र के कारण बढ़ते हुए दर्द का अंधियारा पीपल ही जैसे दूर दूर पहरा दे रहा है। अर्थात पीपल के विशाल व्यापक पेड़ के समान निराशा और दर्द का अंधकार ही जीवन में चारों ओर फैल कर रह गया है। जिस प्रकार तेज और एकाकी हवा में तैरती आती भौंकते कुत्तों की अलग अलग आवाजें और परस्पर टकराती सियारों की ध्वनियां सुनाई दे जाती है, उसी प्रकार परस्पर लड़ते झगड़ते वैयक्तिक स्वार्थों के सियारों की ध्वनियां सुनाई दे जाती है। दूरियां कांप जाती है, फासले गूंज जाती है, अर्थात दूर दूर से गुहारती मानवीय ध्वनियां परस्पर विचारों, धर्मों, जातियों आदि के फासलों अर्थात विभिन्नताओं को ही प्रकट करते हैं। ध्वनि जैसे सुनाई देती है कि बाहर कहीं कोई नहीं, अर्थात अपनी विषमताओं, विभेदों की परिधियों में ही सब फिर रहे हैं और कोई भी उनसे बाहर रहकर समूची मानवता के बारे में नहीं सोचना चाहता। तभी सर्राती अंधियारी शून्यता में जैसे चीख कर रात का पक्षी कह उठता है कि तेरी संभावना का प्रतिष्ठित चेतना का वह दिव्य पुरुष जाने कहाँ चला गया है। अब तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आएगा, वह कहीं ग्रामों शहरों की ओर निकल गया है। अब तुम्हें उसी को खोजना, शोधना है। वह तुम्हारी समग्र अभिव्यक्ति का परिचायक पूर्ण पुरुष है। पलायनवादी होते हुए भी तू उसी का शिष्य है, वही तेरा गुरु है। उसी को पाकर तू उस सहज मानवीय संवेदनाओं को जाग सकता है कि जो खो गई है, मानवीयता को चाट कर जाने का कहाँ चली गई है। कवि ने अंत में खो चुके सहज मानवीय तत्वों के शोध एवं अन्वेषण की प्रेरणा दी है।